This is JavaScript lecture number 7 about loop repetition. इस लेक्चर में हम लूप के बारे में पढ़ेंगे। लूप क्या होता है? एक स्पेसिफिक टास्क को जब हमने रिपीट करना हो, बार बार रिपीट करना हो, तो उसको हम लूप कहते हैं। और ये कितने बार रिपीट करना होता है, ये हमें मालूम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, यानी कि नॉन आइट्रेशन भी हो सकते हैं और अननोन आइट्रेशन भी हो सकते हैं। A loop is used to repeat a block of code multiple times. आपने multiple time उसको repeat करना होता है। Avoid writing code again and again. तो इससे ये होता है कि हम ये नहीं करते कि वो कोड बार बार लिखते हैं, हम कोड को एक बार लिखते हैं और उसी में कंट्रोल को घुमाते रहते हैं। Used for repetition के लिए, save time and effort. ये सारे एडवांटेजेस हैं लूप के। Use words repeat, iteration, loop. For loop used when number of repetition is known. जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं आइट्रेशन जो हमें नॉन होते हैं और कुछ आइट्रेशन ऐसे भी होती है जो अननोन आइट्रेशन होते हैं। ठीक है, तो जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप ऑलवेज नॉन आइट्रेशन को डील कर रहा होता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये एग्जांपल लिखी हुई है। इसका सिंटेक्स होता है, आपने सबसे पहले फॉर लिखना होता है, इधर आपने इनिशियलाइजेशन करनी होती है कि आप लूप को किस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसको हम लूप की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इनिशियलाइज। इनिशियलाइजेशन कहाँ से करनी है। ठीक है, सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये एक मेरी इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन देना होती है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देना होती है, कंडीशन को भी हमें सेमीकोलन लिख दिया और यहाँ पे फिर हमने क्या करना होता है, यस, और नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने लूप कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये इसकी बॉडी हो जाती है। बॉडी के अंदर आप एक स्टेटमेंट भी लिखते हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिखते हो। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये ब्रेसेस लाजमी बनाना पड़ती है। करली ब्रेसेस स्टार्ट किया और करली ब्रेसेस एंड कर दिया। और ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनिशियलाइजेशन होती है ना, ये सिर्फ एक बार होती है। पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, ये सिर्फ एक बार होती है। अगरचे ये लूप में लिखी हुई है लेकिन इसको सिर्फ एक बार होती है, ये बार बार नहीं होती। इनिशियलाइजेशन के बाद दूसरा स्टेप होता है, इसने कंडीशन चेक करनी होती है। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है, इसने बॉडी को एग्जीक्यूट करना होता है। जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखी हुई है सबको एग्जीक्यूट करना होता है। तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप इसका होता है इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। चौथे स्टेप के बाद इसने क्या करना होता है, फिर कंडीशन की तरफ मूव करना होता है। कंडीशन के बाद फिर इसने बॉडी की तरफ मूव करना होता है। बॉडी के बाद फिर इसने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। तो ये लूप लग गया। स्टेप नंबर 2, 3, 4 के दरमियान लूप लग गया। 2 कंडीशन है, 3 बॉडी है, 4 इंक्रीमेंट है। 2, 3, 4 इसके दरमियान आपका लूप मूव करता रहता है। क्लियर? तो ऊपर वाली एग्जांपल में देखिए, लेट i इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन एक मरतबा होगी, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगी जो कि नंबर 2 पे है। ठीक है, इसके बाद इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसकी बॉडी पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, दैट इज console.log i की वैल्यू डिस्प्ले करेगा और वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद फिर वो एक का इंक्रीमेंट कर देगा, i प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है एक का इंक्रीमेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने आई में माइनस माइनस करना हो तो आई माइनस माइनस हम ऐसे भी लिख सकते हो, हम प्लस प्लस आई ऐसे भी लिख सकते हैं, हम माइनस माइनस आई ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन डिटेल में इसमें जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो कभी जरूरत पड़ी तो इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये लिख रहे कि ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, used when number of repetition is known. Start, एग्जाम्पटिव क्या बताया इसने, स्टार्ट होती है, स्टार्ट, कंडीशन और इंक्रीमेंट। क्लियर? और बॉडी इसकी
while loop used when repetitions are unknown। ये देखिए ये बात हुई, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि रिपीटिशन हमारे पास नॉन भी हो सकती है और अननोन भी हो सकती है। नॉन के लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे, अननोन के लिए हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, और व्हाइल लूप की सिंटैक्स कैसे होता है वो मैं लिख देता हूँ। व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन करनी होती है, इनिशियलाइज करना होता है, इनिशियलाइजेशन होती है। ठीक है, पहले स्टेप में इनिशियलाइजेशन के बाद हम लिखते हैं व्हाइल, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन लिख रही होती है। ओके, कंडीशन लिखते हैं और यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये कर्ली ब्रेस यहाँ पे एंड हो जाती है और ये इसकी बॉडी होती है जो हमने इसको एग्जीक्यूशन करना होता है। और यूजली बेस्ट होता है कि लास्ट स्टेटमेंट शुड बी इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, इसमें भी देखिए लास्ट स्टेटमेंट क्या इंक्रीमेंट की है। ठीक है, अब देखिए इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। कहाँ से इनिशियलाइजेशन हो रही है, 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं हम। while i लेस देन इक्वल टू 5 ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और बॉडी में क्या परफॉर्म किया जा रहा है, आई की वैल्यू इस केस में 1 थी, फिर आई में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा और 5 प्रिंट करेगा। ऐसे 5 के बाद आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, जब 6 होगी तो चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के केस में क्या करेगा कि फॉल्स के केस में वो पूरी की पूरी बॉडी को स्किप करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। अगर कोई आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट इधर लिखी हुई है आफ्टर व्हाइल लूप या आफ्टर फॉर लूप। Used when repetition are unknown, our exam tip is condition must change to avoid infinite loop. Yes. Find the output, ये प्रोग्राम लिखा आपने, इसकी आउटपुट लिखनी है। आई 1 से स्टार्ट करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 3 तक मूव करेगा, जस्ट इसमें क्या करेगा 1 2 3 आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? लूप रन्स फ्रॉम 1 to 3। ट्रेस टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बाज़ औक़ात ट्रेस टेबल भी लिखने के लिए कहा जाता है, जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप उसको परफॉर्म करके लिखना होता है। जैसे आई की वैल्यू 1 थी, प्रिंट 1 हुआ, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, प्रिंट 2 हुआ, फिर 3 4, ऐसे इसने मूव करता रहना है। या जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती रहती है, जो जो भी आपने वेरिएबल यूज किए हैं उस वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती रहती है वो आपने डिस्प्ले करनी होती है, उसको हम ट्रेस टेबल कहते हैं। फाइंड सम फ्रॉम 1 to 5, आपने क्या करना है 1 से लेके 5 तक सबका सम परफॉर्म करना है। 1 से लेके 5 तक, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये सम करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। ये लूप का स्टार्ट पॉइंट होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, और ये लूप का एंड पॉइंट होगा। ठीक है, और ये आपको पता है 1 के इंक्रीमेंट के साथ +1 करते हुए ये वहां तक मूव करेगा। ठीक है, ये इंक्रीमेंट लिख दिया, और इसकी बॉडी में आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, s = s + i लिख देंगे, जिसमें आपने लूप लगा हुआ है। तो i की वैल्यू आपको पता 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, और इसके अंदर ये आपने बॉडी में लिखा हुआ है s + i, मीन s की वैल्यू बाई डिफॉल्ट 0 होगी, तो यहाँ पे s की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर s की वैल्यू 1 थी, जबकि i की वैल्यू 2 थी, तो ये 3 आ जाएगा। i की वैल्यू 3 हुई थी, s की वैल्यू 3 थी, तो ये 6 हो गया। i की वैल्यू 4 थी, तो s की वैल्यू 6 थी, तो ये 10 हो गया। i की वैल्यू 5 थी, s की वैल्यू 10 थी, तो 15 हो गया। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले करेगा। सम इक्वल टू 0, उसने देखे सम को 0 से इनिशियलाइज किया, i = 1 से स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल टू 5 तक मूव किया, और बॉडी में उसने ये लिख दिया सम इक्वल टू सम + i लिख दिया। सम में वैल्यू चेंज होती जाएगी और i आगे मूव करता जाएगा 1 से लेके 5 तक, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया। यूज वेरिएबल्स टू स्टोर रिजल्ट, इसमें वेरिएबल यूज किया जिसमें बाय डिफॉल्ट सम था, और बाद में उस सम की वैल्यू चेंज होती रही है। Which loop is used when repetitions are known? For loop.
एंड अननोन के लिए while लूप. डायरेक्ट आंसर ओनली. व्हाट इज द लूप? यहाँ पे आपने लूप की डेफिनेशन देनी है. अ लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स until the given condition is true. Example for loop, definition plus example. Explain loop in JavaScript. आपने explain करना. Loop are used to repeat code. Types are for loop, while loop. Write types clearly with the example and with the syntax. Example is for let I equal to 1, I less than equal to 3, I plus plus. Console.log में I लिखें. Conclusion loops reduce repetitions. Example is compulsory. Recap loop equal to repetition or loop. For and while loops, there are two types of loop. For loop होता है और live. While loop होता है. For loop known conditions के लिए यूज करते हैं और while loop unknown conditions के लिए यूज करते हैं. और while को भी जो काम हम for से कर सकते हैं वो हम while से भी कर सकते हैं और जो काम हम while से कर सकते हैं वो for से नहीं कर सकते. Trace table are important. Okay, this is the complete lecture about a loop.